बीजेपी से सवा महीने की देरी के बाद में प्रदेश में मैदान में उतारे गए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में एक आध को छोड़कर के कई बड़े और अनुभवी चेहरे हैं। अब पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि 4 सर्वे कराने के बाद में पार्टी ने ये नाम फाइनल किए हैं। हालांकि अभी गुरुग्राम का उम्मीदवार सामने आना बाकी है। अब गुरुग्राम से कांग्रेस पार्टी में योगेंद्र राणा के नाम की भी जोर शोर से चर्चाएं हैं। रिपोर्ट में पूरी जानकारी। हाईवे की सड़कों पर चेतावनी बोर्ड पर लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, यानी दुर्घटना से देरी भली। प्रदेश कांग्रेस के साथ भी लगता है यही हुआ है। बहुत देर से ही सही 9 में से 8 उम्मीदवार सामने आए हैं। उनमें एक आध को छोड़कर कई दमदार और पुराने धुरंधर हैं। अब आपकी उत्सुकता को शांत करने वाली ये खास रिपोर्ट, कौन किसके सामने है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। चंडीगढ़ से चले तो पहली लोकसभा सीट अंबाला रिजर्व सीट है। यहाँ कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना उम्मीदवार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। ग्रेजुएट वरुण मुलाना का मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद और 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया से है। बंतो कटारिया पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर भले ही अभी दोनों 50-50 हैं, पर पब्लिक में पकड़ और साख वरुण मुलाना की ज्यादा है, ऐसी फील्ड रिपोर्ट बताती है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल और आप कांग्रेस प्रत्याशी सुशील गुप्ता में है। हालांकि इनेलो के अभय चौटाला मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल थोड़ा परेशानी में दिख रहे हैं। अभी तो नाम बड़ा दर्शन छोटे वाली बात है, जबकि सुशील गुप्ता अपने संसाधनों का व्यापक और खुलकर उपयोग कर रहे हैं। देखना है कांग्रेस उनके लिए कितना जोर लगाती है, यही चुनाव परिणाम को दिशा देगा। करनाल सीट पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के मुकाबले मैदान में उतारे गए कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को बीजेपी कार्यकर्ता अभी हल्के में ले रहे हैं और अब 10 लाख की जीत का दावा कर रहे हैं, पर ये उनकी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि गोहाना के रहने वाले दिव्यांशु बुद्धि राजा सोनीपत और पंचकुला में भी रहते हैं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई और एनएसयूआई लीडर के बाद हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में वो 4,90,000 वोट लेकर जीते थे। खबर है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए पूरे प्रदेश से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मिलकर लोकसभा में डेरा डालेंगे। यहाँ मुकाबला बड़ा और कड़ा भी हो सकता है। हालांकि दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा में नए और अनुभवहीन होंगे। दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकी दिव्यांशु चमत्कार कर गए तो ये बड़ी बात होगी। इसी तरह सोनीपत में भी मुकाबला दिलचस्प होगा। पहले से मैदान में डटे बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जींद के रहने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार में आश्रम चलाते हैं और वहां 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पानीपत में बीजेपी के जिला स्तर के एक पदाधिकारी की इस टिप्पणी पर गौर फरमाना चाहिए कि ब्रह्मचारी हमारे नेता की तरह नहीं है, वो स्टैंड लेने वाला आदमी है। जो प्रक्रिया है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है, उसके अनुरूप फैसले हुए हैं और जो मुकाबला सीधा और सीधा कांग्रेस का किसी से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक तरफा लहर चली हुई है। कहने को कहें कि भाजपा से मुकाबला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस की लहर एक तरफा है। इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में गए और 2 बार बीजेपी सांसद रहे धर्मवीर का मुकाबला कांग्रेस के राव दान सिंह से है। इस सीट पर हालांकि जाट मतदाता प्रभावी हैं, पर महेंद्रगढ़ भी जुड़ा होने के कारण यहाँ अहिरवाल वोटर्स भी निर्णायक हो सकते हैं। रोहतक में 3 बार लगातार कांग्रेस सांसद रहे और 2019 में चुनाव हारे दीपेंद्र हुड्डा के सामने 60 साल के डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा 3 जगह से 4 बार सांसद रहे हैं। वक्त का फेर देखिए, 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार में डॉक्टर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों एक ही गाड़ी में सवार होते थे, क्योंकि दोनों कांग्रेस के सांसद थे। आज दोनों डटकर आमने सामने हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि 75 पार,
तो उनका क्या रिजल्ट हुआ? आज वो देश में नारा लगा रखा है कि 400 पार। 400 तो उनके कैंडिडेट भी नहीं है, 400 पार कैसे लेके जाएंगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आज जनमानस की एक ही पुकार है कि कांग्रेस को लेके आएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री और 5 बार के कांग्रेस विधायक महेंद्र प्रताप का मुकाबला 2 बार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से है। इसी तरह हिसार में उलटफेर के बाद 76 साल के बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के सामने मजबूत दिखने वाले 3 बार के सांसद जयप्रकाश हैं। सिरसा में भी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा आमने सामने हैं। कुमारी शैलजा 2 बार अंबाला और 2 बार सिरसा से सांसद रही हैं। उनके पिता दलबीर सिंह भी सिरसा से 4 बार सांसद रहे। सिरसा में चौटाला और गोपाल कांडा की भूमिका क्या रहती है, ये भी चुनाव परिणाम पर असर डालेगा। यानी प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का है। यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन बीजेपी है और कांग्रेस बीजेपी की विकेटें गिराने की रणनीति पर काम करेगी। लीजिए, हरियाणा में भी चुनावी घमासान का मैदान तैयार है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। दोनों पक्ष डरे हुए हैं, जाने क्या हो। पर ये महीना जनता का है, जनता की बात होगी, वोट की बात होगी। नतीजा क्या रहता है 4 जून को पता चलेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।